तो अमित पोपली सर ने कल जो आपको बायबैक ऑफ सिक्योरिटी स्टार्ट किया तो उसमें क्या रिवाइज कराया है, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा देखो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज क्या है। पहली बात तो सिक्योरिटीज वर्ड के अंदर यहां पर प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं और इक्विटी शेयर्स भी आते हैं। फिर बात आती है कि बायबैक का मतलब क्या है। तो बायबैक का मतलब है कि हमने रीपे करना है इक्विटी शेयर को या प्रेफरेंस शेयर को, रीपे करना है। उनका पैसा जो हमने लिया था कैपिटल का, ये हमने वापस करना है। तो सर रिडम्पशन भी तो यही होती है रिडम्पशन में भी तो पैसे वापस करते हैं। रिडम्पशन एक प्लान्ड इवेंट है, इशू के समय ही प्लान हो जाता है, और इशू के समय ही प्लान जो होता है वो इक्विटी का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्विटी में तो रिडम्पशन प्लान ही नहीं हो सकती है। तो प्रेफरेंस शेयर में ऐसा होता है कि हम पहले ही प्लान कर देते हैं कि इस डेट पर हम रिडम्पशन करेंगे, और अगर उसी डेट पर आकर हम पैसे वापस करते हैं तो इट इज कॉल्ड रिडम्पशन। लेकिन अगर आप रिडम्पशन की डेट से पहले ही रीपे करना चाहें तो दैट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कि आपने बायबैक कर लिया। और इक्विटी में चूंकि कोई रिडम्पशन की डेट ही नहीं होती, तो आप जब जब भी अपने पास कहेंगे कि हम इसको रीपे करना चाहते हैं तो ये क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड बायबैक। बायबैक करने के सर ने आपको मुख्य रूप में 3-4 फायदे बताए। पहला फायदा सर ने बताया कि हमारे पास इससे ये होता है कि हमारी हाई कॉस्ट जो पड़ रही थी प्रेफरेंस डिविडेंड की, हमने उसको रोक लिया। दूसरा सर ने कारण बताया कि इससे मार्केट प्राइसेस को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, मार्केट प्राइसेस को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लिया जाता है। तीसरा सर ने बताया कि हम इस तरह से अपने पास होस्टाइल टेक ओवर अगर कोई करना चाहता है हमारी कंपनी का तो हम उसको रोक सकते हैं। तो उसके सारे केसेस सर ने डिस्कस किए, वो आपके पास है, मैं रिवाइज करा रहा हूं खाली। फिर उसके बाद और भी बातें बताई कि हम अपना कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बढ़ाना चाहते हैं, हम तब भी बायबैक कर सकते हैं। या हम अपनी कैपिटल संबंधित रेशियोज को इंप्रूव करना चाहते हैं, भी जैसे डेट इक्विटी रेशियो इंप्रूव करना चाहते हैं या कोई भी रेशियो जो कैपिटल संबंधित है, हम तब भी बायबैक को अपने पास प्रेफर करते हैं। इसके अलावा कंपनी जो है बायबैक इसलिए भी करती है कि उसके पास पैसे फालतू पड़े हुए हैं और उसके पास कोई और लॉजिकल जगह नहीं है इन्वेस्ट करने की, तो ये भी कारण हो सकते हैं। ये खैर आपके एग्जाम में चीजें नहीं आनी, पर जितनी भी बातें अभी तक बताई ये किसके लिए रेलेवेंट थी, ये सब बातें प्रैक्टिकल सवालों के लिए रेलेवेंट नहीं थी, ये रेलेवेंट थी फॉर एमसीक्यूज। क्या एमसीक्यूज ने बहुत ज्यादा अब आपके लिए क्या कर दिया कि थ्योरी के अंदर, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि 4-5 क्वेश्चन थ्योरी के आने हैं, थ्योरी का तो कोई मतलब नहीं है इसके अंदर। अब आपके पास ना कहीं पर भी कोई लॉजिक पूछ सकता है थ्योरेटिकल, इसलिए अब आपके लिए थ्योरी ज्यादा बढ़िया तरीके से करने की आवश्यकता है। बेशक लिखनी नहीं पड़ेगी, पर आपको सीधे सीधे नंबर लेने हैं, तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और 30 नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।